हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कराई जाती है और साथ ही आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी की 3 प्रकार से तैयारी कराई जाती है। पहले प्रकार से तैयारी कराई जाती है, पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक का व्याख्यात्मक रूप से उल्लेख किया जाता है। दूसरा है व्याख्यात्मक प्रश्नों का उल्लेख किया जाता है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उल्लेख किया जाता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से एक नहीं 3 प्रकार से तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज हम इस चैनल के माध्यम से अपने जो व्याख्यात्मक प्रश्नों को कवर करेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्नों से हमें थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, उनका जो हमारा डाउट रहता है वो वही का वही हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अपेक्षा व्याख्यात्मक रूप से जो प्रश्न होते हैं उनका उल्लेख महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ मुझे जितने भी हमें डाउट जहाँ भी होता है उससे रिलेटेड प्रश्नों का वही सॉल्यूशन मिल के हम अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट बना सकते हैं। तो आज हम व्याख्यात्मक प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे और आप सभी के लिए आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कलेक्शन किया गया है। तो इसमें 30 प्रश्न लगभग हो चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट में, और इसके आगे वाले प्रैक्टिस सेट को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, अच्छा सा प्रश्न है। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं। चक्कर क्लब हमें बताना है किसकी ये महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, नागेंद्र यशपाल और बाल मुकुंद गुप्त। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा हमारा सी सही हो जाएगा। यशपाल के द्वारा ये प्रमुख रचना लिखी गई है चक्कर क्लब, और इनके साथ ही इनकी जो महत्वपूर्ण और रचना है वो भी हम देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, बातों बात में, गांधी की सब परीक्षा तथा न्याय का संघर्ष इत्यादि यशपाल की निबंध संग्रह हैं। ये भी समझ आ गया हमको कि जो चक्कर चक्कर क्लब रचना है यशपाल की वो किस प्रकार की है। यह एक निबंध संग्रह है। साथ ही इनके जितने भी निबंध हैं वो भी हमने समझ लिए यहाँ पर। तो आंसर हमारा जो हुआ वो सी हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे डाउट हैं वो भी हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद प्रश्न देखेंगे दूसरा। प्रश्न नंबर है 31। खेचप एक इंटरव्यू रचना है किसकी है, ये हमें बताना है। रणवीर रांगा की है, पदम सिंह शर्मा कमलेश की है। दूसरी है राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे। तो आंसर होगा सी सही। राजेंद्र यादव के द्वारा ही प्रमुख ये रचना लिखी गई है, खेचप एक इंटरव्यू। यह एक वार्ता ग्रंथ माने जाते हैं। तो यह इनका एक वार्ता ग्रंथ है। वार्ता ग्रंथ भी आते हैं एग्जाम में, और रिपीटेड यह प्रश्न है, बहुत बार ये वाला प्रश्न आया है। ये 2013 के टीजीटी एग्जाम में आया था प्रश्न। ठीक है। तो खिचप एक इंटरव्यू महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे देख लेते हैं रिलेटेड जो भी इसका डाउट या फिर व्याख्या। खिचप एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव की रचना है। मैं इनसे मिला, पदम सिंह शर्मा का इंटरव्यू है। दूसरा है सृजन की मनोभूमि, रणवीर रांगा का है। दूसरा है गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचवे का वार्ता ग्रंथ है। ये इस प्रकार से जो भी हमें रिलेटेड वार्ता ग्रंथ थे वो भी हमें समझ आ गए, और हमको इसका डाउट मिल गया है, सोल्यूशन डाउट का। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा दूसरा। प्रश्न है यही रूप शक्ति और सियूं, यही रूप त्रिभुवन कर जीऊं। पंक्तियां हमें बतानी हैं किसकी हैं, काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, हृदयनाथ और कुतुबुन। तो आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना वो पंक्तियां हैं। ठीक है। इसके साथ ही और तुलसीदास की हैं, रुक्मिणी पुनः वैसे ही मर गई कुलवंत सत, ये तुलसीदास की हैं। नहीं, ये हैं कुतुबुन की हैं। ठीक है। दूसरी है गोरख जगाया जो भक्ति भगाया भोग, ये तुलसीदास का कथन है। तो इनसे रिलेटेड जो भी 3 कथन थे वो भी हमें मिल गए हैं। महत्वपूर्ण इसमें ये बहुत है, गोरख जगाया भोग जो भक्ति भगाया भोग लोग, ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसी की बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड पंक्तियां हैं, तो इसको जरूर मेंशन करके रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जसोदा कहाँ कहूँ ओ बात, तुमरे सुत के करतब मोह पे कहत कहे ना जात। ये प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं। ठीक है। ऑप्शन है सूरदास हैं, चतुर्दास हैं, नंददास हैं और हरिदास हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो व्याख्या आंसर होगा इसका बी सही हो जाएगा। चतुर्भुज दास के द्वारा ही प्रमुख पंक्तियों को लिया गया है। इससे रिलेटेड जो भी और है व्याख्या वो भी देख लेते हैं। जसोदा का कहूँ नहीं, चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। चतुर्भुज दास कुमन दास के पुत्र हैं। अच्छा सा ये हमको टॉपिक वो यानी कि क्या बोलते हैं,
पॉइंट है ये हमारे लिए। चतुर्बुद्ध दास हैं, कुमन दास के पुत्र हैं और गोसाई विट्ठल दास के शिष्य हैं। अष्टछाप के कवियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वादश दस यश तथा हितजू को मंगल, ये प्रमुख इनकी दो रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की। द्वादश यश और हितजू को मंगल, दो प्रमुख रचनाओं में इन्होंने अपना लेखन किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, यही अनुभव मानव जाति के लिए यही अनुभव अभिनव यह अभिनव मानव जाति प्रज्ञा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि। ये बताना है कि किसकी प्रमुख पंक्तियां हैं। यही अभिनव मानव प्रज्ञा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो 4 ऑप्शन है। आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये काम सही नहीं करता है कभी कभार, बीच में कुछ अपने आप ही अलग से खुलने लगता है। तो आंसर जो होगा हमारा ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पंक्तियां हैं, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, रिलेटेड। इसके बाद है पंत की जो है, सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन, ये सुमित्रानंद की पंक्तियां हैं। दूसरे हैं महादेवी वर्मा की, यह दोनों दो और थी सृष्टि की चित्रपटी की। दूसरा है उतर पकड़ता वहाँ दलित की मंत्री की आसन से, ये दिनकर की हैं। दिनकर ने मोस्टली कहीं ना कहीं यथार्थवाद को अपने काव्य में शामिल किया है। वहीं उनकी यथार्थवादता उनके हर एक मतलब पंक्ति में नजर आने लगती है। तो थोड़ी सी दलित और शोषित वर्ग की अगर कहीं बात करते हैं तो दिनकर कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं हमारे साहित्य में। तो आंसर आप लोग समझ गए हैं, आंसर उसका ए था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, कमलेश्वर की हमें कहानी बताना है कि कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है। राजा निर्वसिया, मांस का दरिया और एक जिंदगी, कस्बे का आदमी। 4 ऑप्शन है। आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। एक और जिंदगी ये कमलेश्वर की नहीं है। ठीक है, जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश इत्यादि मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। ये आप समझ लिया होगा। एक और जिंदगी किसकी है? तो ये मोहन राकेश की कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और जानवर, ये तो तीनों ही कहानी संग्रह हैं मोहन राकेश के। इसके बाद है राजा निर्वंशिया, कस्बे का मालिक, कोई दिशा है, मांस का दरिया, बयान, कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। और कमलेश्वर जो है समानांतर कहानी आंदोलन के पुरुष करता रहे हैं 1972 ईस्वी के। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 36, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। अच्छा सा प्रश्न है। ऊपर हमने बताया था वार्ता साहित्य और यहाँ मित्र संवाद है। ठीक है, तो मित्र संवाद जो वार्ता है वो किसकी है, किसके बीच हुई है, ये बताना है। ऑप्शन है, रामलाल शर्मा है और केदारनाथ अग्रवाल है, नेमिचंद्र है, नागार्जुन है और अमृतलाल नागर हैं, यशपाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और शिव प्रसाद सिंह हैं। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा इसका सही होगा ए सही। रामलाल शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ही मित्र संवाद नामक पत्र लिखे गए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। मित्र संवाद के संपादक डॉक्टर रामलाल शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, ये पत्र वार्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है, बताना है कि वृंदावन लाल वर्मा की जो कृति है वो कौन सी नहीं है। गोदान है, भुवन विक्रम है, चित्रलेखा है, यही सच है। तो आंसर जो होगा, सॉरी नहीं है, इसमें वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो पूछा है कि वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है। तो गोदान प्रेमचंद का है, चित्रलेखा भगवती चरण का है। दूसरा है यही सच, मन्नू भंडारी की है। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा सही होगा त्रिभुवन नहीं है। त्रिभुवन जो है वृंदावन लाल वर्मा की विशिष्ट कृति रही है। इसके बाद ऑप्शन इसका व्याख्या देखेंगे। गोदान 1936 में इसका मतलब टाइम भी दिया हुआ है। गोदान 1936 में लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। भुवन विक्रम 1957 में वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है रचना। चित्रलेखा भगवती चरण की है। ठीक है, 1934 में लिखी गई है सबसे पहले। इसके बाद है यही सच है, तो ये 1966 में लिखा गया है मन्नू भंडारी के द्वारा। ठीक है, मन्नू भंडारी हमारी एक महिला साहित्यकार बहुत ही अच्छी रही हैं। तो आंसर हम सभी को पता चल गया है, भुवन विक्रम बी आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। इनके जीवन
इनमें जीवनी परिक उपन्यास नहीं है। बताना है कि जीवनी परिक जो उपन्यास है वह कौन सा नहीं है। खंजर नहन जीवनी परिक उपन्यास है, सूरदास की जीवनी है, सूरदास की जीवनी है इसमें। मानस का हंस तुलसीदास की है, तुलसीदास की जीवनी है। इसके बाद है पहला गिरमिटिया, महात्मा गांधी की है, गांधी की जीवनी है, गिरिराज किशोर के द्वारा लिखित है। भूले बिसरे चित्र, यही नहीं है आंसर, इसका हो जाएगा डी सही। भूले बिसरे चित्र यह एक यात्रा वो मतलब जीवनी परक रचना नहीं है। भूले बिसरे देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, डाउट खत्म हो गया कि ये क्या है और किसका है। तो ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, और इसका टाइम है वो है 1959 ईस्वी। खंजर नहन सूरदास की है, मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी का चित्रण है। इसमें रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी की जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार हैं वो है गिरिराज किशोर। आंसर इसका सही पता चल गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 39, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। अच्छा सा प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में रिपीट ऐसे प्रश्न आते हैं। ऑप्शन है इरावती, इरावती जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद का, ये कभी कभार पेन अपने आप चलना बंद हो जाता है। प्रसाद का है मंगलसूत्र, प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का है। और इरावती जयशंकर प्रसाद की चोटी की पकड़, रत्ना की बात, ये दो और हैं। इसके बाद है रत्ना की बात, तुलसी के जीवनी पर आधारित राघव राघव का उपन्यास है। ठीक है, रत्ना की बात ये जीवनी पर एक नहीं है। ठीक है, यह एक उपन्यास है। मतलब ये अधूरा नहीं है, यह एक पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, मंगलसूत्र और प्रेमचंद का है, इरावती जयशंकर प्रसाद का है। और निराला का अधूरा जो उपन्यास है वो है चोटी की पकड़। तो ये सभी अधूरे हैं। जो नहीं है वो है डी, रत्ना की बात, ये अधूरा नहीं है, राघव राघव के द्वारा लिखा हुआ जीवनी पर एक उपन्यास है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। अच्छा सा प्रश्न है, आत्मकथा लेखिका बहुत आती हैं हमारे हर एग्जाम में, रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री हैं, मैत्री पुष्पा है, मन्नू भंडारी है, पद्मा सचदेव हैं। तो आंसर जो होगा इसका आप लोग गैस करिए तब तक। आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, लगता नहीं दिल मेरा ये मन्नू भंडारी वो कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। दूसरा आत्मकथा है, एक कहानी यह भी है, ये मन्नू भंडारी की है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की है। बूंद और बावड़ी पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। तो आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, इसे थोड़ा छोटा करेंगे। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का संग्रह सही अनुक्रम में बताना है। तो विद्यानिवास के बहुत सारे जो निबंध संग्रह रहे हैं उनका क्रम सही हमें बताना है। मैंने सिल पहुंचा ही, तमाल के झरोखे में सीरीज की यादें आई और तुम चंदन हम पानी। और आंसर हम सिर्फ इसका देखेंगे, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। और इसका जो क्रम है वो देख लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र मूलतः ललित निबंधकार रहे हैं। अच्छा सा इसमें पॉइंट मिला है, ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंधकार मोस्टली 3 माने जाते हैं, विद्यानिवास, विद्यानिवास और दूसरे हैं। इसके साथ ही प्रश्न देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। निबंध का सही अनुक्रम प्रेमचंद तुम चंदन हम पानी, ठीक है, पहला है। दूसरा है मैंने सिल पहुंचा ही। तीसरा है तमाल के झरोखे। चौथा है 1991 में लिखा हुआ सीरीज की याद आई। तो आंसर जो है बी सही हो जाएगा। बी पे आप लगा लें, इसका प्रश्न जो आंसर है बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें अब जो प्रश्न है वो मोस्टली क्रमबद्ध तरीके से लगाने वाले प्रश्न हैं, तो उनका सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी और व्याख्या इनका बार बार ऑप्शन नहीं बताऊंगी, सिर्फ आंसर की व्याख्या बताऊंगी। तो ऑप्शन है, प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों का सही क्रम बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी के क्रम भी बहुत याद अच्छे ढंग से तैयार करने हैं। और आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा और धारा और किनारे, आंसर इसका डी सही हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को, व्याख्या में इसमें कोई खास नहीं है, बस इसकी डेट लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न है प्रकाशन के प्रकाशन के अनुसार इलाचन जोशी के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। इलाचन जोशी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं इलाचन जोशी। और इनका उपन्यासों का सही क्रम है वो है
आंसर हो जाएगा ए सही। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी, ये मूल रूप से क्रमबद्ध तरीके से इनके उपन्यास हैं। और साथ ही इनकी डेट भी दी हुई है। निर्वासित 1946 में, जिप्सी 52 में, जहाज का पंछी 54 में और कवि की प्रेयसी 1976 में लिखी गई रचना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 44। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम है। इनमें सभी की रचनाएं पूछी हैं प्रकाशन के अनुसार। ऑप्शन है, आंसर इसका होगा डी सही। अनामिका, पल्लव, लहर और नीरजा। ठीक है, ये छायावादी मूल रूप से कवियों की रचनाएं हैं। तो पहले ही है अनामिका। अनामिका 1923 में लिखा हुआ काव्य संग्रह है निराला का। ठीक है, दूसरा है पल्लव। पल्लव का जो रचना काल है 1928 ईस्वी में काव्य संग्रह है सुमित्रानंद पंत का। लहर काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का 1933। नीरजा है और काव्य संग्रह है 1935 में महादेव वर्मा का। तो मूल रूप से ये सारे के सारे जो हैं छायावादी कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा 45। प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर नाटक दिए गए हैं, उनका सही क्रम हमें बताना है। और आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। मादा कैक्टस और सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, ये सारे के सारे जो रचना हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के मादा कैक्टस, सूखा सरोवर और मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। कर्फ्यू बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा सी। ठीक है, डेट आप लोग देख सकते हैं कभी भी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, प्रकाशन की दृष्टि से रामलाल शर्मा के ग्रंथों का सही क्रम। यहाँ रामलाल शर्मा के ग्रंथों का सही क्रम हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन जो है आंसर होगा इसका ए सही होगा। आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना और नई कविता और अस्तित्ववाद, ये प्रमुख इनकी रचनाएं रही हैं। इनका सही क्रम इसी आधार पर है। आंसर ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित नाटक रचनाकार का सही क्रम है। जो नाट्य रचनाकार हैं उनके का सही क्रम बताना है। अंधेरी नगरी, ध्रुव स्वामी और रक्षाबंधन, नहुस। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला बी सही। नहुस। नहुस बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया है। यह एक आलोचनात्मक नाटकों में भी इसको माना जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य में जो नहुस है वो पहले नाटक के रूप में भी इसको कहीं ना कहीं देखते हैं लोग। तो नहुस 1859 ईस्वी में गिरधादास के द्वारा लिखा हुआ है। अंधेर नगरी भारतेंदु का है। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का। रक्षाबंधन 1934 हरिशंकर हरिकृष्ण प्रेमी का है। तो आंसर इसका बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 48। रचनाकार की दृष्टि निम्नलिखित एकांकियों का सही क्रम है। यहाँ पर हमें एकांकी का सही क्रम बताना है। ऑप्शन जो आंसर है वो हो जाएगा बी सही। पहला घूंट, कारवा, एकादशी, नदी के प्यासी, ये मूल रूप से सही क्रम है इनका रचनाओं का। देख लेते हैं इनकी जो रचनाओं के इनके कवियों के नाम व्याख्या के साथ। एक घूंट 1929 में जयशंकर प्रसाद की पहली एकांकी लेटर मानी जाती है। दूसरा है कारवा 1935 में भुवनेश्वर प्रसाद का है। एकादशी गोविंद सेठ का है। नदी प्यासी है और धर्मवीर भारती का। इनकी दो की डेट कंफर्म नहीं है इसमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी सही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए हुए हैं, उनका सही क्रम बताना है। जिंदगी नामा, आवा, गुजा, कुइयां जान, बेघर, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी सही। आंसर हो जाएगा डी सही। ऑप्शन है इसमें व्याख्यात्मक रूप से। बेघर 1971 में लिखा है ममता कालिया का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबाती की। आवा चित्रा मुदगल का। कुइयां जान नासरा शर्मा का 2005 में लिखी हुई रचना है। तो इस आधार पर जो इसका सही क्रम है वो है आंसर डी। इसके बाद लास्ट और ये लास्ट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ ही एक लाइक जरूर करके जाइए। प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम है। यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा अपने एक महत्वपूर्ण साहित्य भूमिका निभाते हैं हिंदी साहित्य के जगत में। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी सही। विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, प्रतापगढ़ की रानी, ये वृंदावन लाल वर्मा के सभी उपन्यास रचनाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखेंगे। थैंक यू।